ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਵਾਤੀ ਸਕਸੈਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ। ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੰਗਾਮਾ। पंजाब विधानसभा की कार्रवाई 2 बजे तक ਲਈ मुलतवी। 2 बजे विधानसभा की कार्रवाई शुरू होने ते विछड़िया रूहां नूं दित्तियां जाणगीਆਂ श्रद्धांजलियां। भारतीय किसान यूनियन भाकियू के आगू राकेश टकैत का दोष किया सरकार की खामोशी किसान आंदोलन विरुद्ध वड्डा कदम चुकने का संकेत। ਅੱਜ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ। ਅੱਜ ਤੋਂ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਏਮਸ ਵਿਖੇ ਲਗਵਾਈ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਝਟਕਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਮੁੜ ਹੋਇਆ ਮਹਿੰਗਾ। 25 ਰੁਪਏ ਵਧਾਈ ਗਈ ਕੀਮਤ। ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ। पंजाब विधानसभा का बजट इजलास अज तो शुरू हो चुके हैं। बजट सैशन की शुरुआत राजपाल के संबोधन नाल हुई है। राजपाल वालों अंग्रेजी दे विच अपना भाषण पढ़ाया गया। इस दौरान अकाली दल वालों जोरदार हंगामा किया गया। अकाली दल और आम आदमी पार्टी के आगू नारेबाजी करते हुए सदन में पहुंचे। आम आदमी पार्टी के आगू साइकिलों से विधानसभा पहुंचे। अकाली दल के विधायकों ने गवर्नर गो बैक के नारे भी लगाए। अकाली आगुआ ने कहा कि 115 विधायकों ने प्रस्ताव पास करके खेती कानूनों खिलाफ राजपाल ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਸਦਨ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਬੈਂਸ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਜੰਮ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਂਸ ਭਰਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। पंजाब की कांग्रेस सरकार वालों जिथे पंजाब विधानसभा दा विच बजट इजलास की शुरुआत की गई है उत्थे ही सूबा सरकार नूं घेरन लई अकाली दल वालों सैक्टर 25 विखे वड्डी रैली की जा रही है। अकाली दल की यह रैली कांग्रेस की 4 सालां दी जीरो कारगुजारी वादा खिलाफियां ते धक्केशाहियां के खिलाफ की गई है। इस दौरान पार्टी के समूह लीडरशिप और वड्डी गिनती विच अकाली आगू और कारकुन पहुंचे हुए हैं। अकाली दल वालों अज विधानसभा का घेराव करके कैप्टन सरकार कोलों तमाम वादा खिलाफियां का जवाब लिया जाएगा। इस दे नाल ही पंजाब विधानसभा के पहले दिन के बजट इजलास की कार्रवाई 2 बजे तक मुलतवी कर दी गई है। बजट इजलास की कार्रवाई शुरू होने दौरान राजपाल वालों भाषण पढ़ाया गया। इस दौरान अकाली दल वालों ਅਤੇ आम आदमी पार्टी वालों जबरदस्त हंगामा किया गया। राजपाल वालों भाषण खत्म करने तो बाद विधानसभा की कार्रवाई 2 बजे तक लिए मुलतवी कर दी गई है। 2 बजे विधानसभा की कार्रवाई शुरू होने ते विछड़िया रूहां नूं श्रद्धांजलियां दित्तियां जाणगीਆਂ। इस विच सरदार बूटा सिंह साबका केंद्रीय गृह मंत्री, सरदार महेंद्र सिंह गिल साबका मंत्री, सरदार मेजर सिंह उबोके साबका मंत्री, पंडित बाल मुकंद शर्मा साबका मंत्री, श्री सतपाल गोसाई साबका मंत्री, श्रीमती सतवंत कौर संधू साबका मंत्री, श्रीमती चंद्रावती साबका उप मंत्री ज्वाइंट पंजाब, ब्रिजलाल गोयल साबका MLA, अजीत सिंह स्वतंत्रता संग्रामी, जथेदार सरदार गोहल सिंह तुड़ स्वतंत्रता संग्रामी, बलवंत सिंह स्वतंत्रता संग्रामी, हरबंस सिंह स्वतंत्रता संग्रामी, सरदूल सिकंदर प्रसिद्ध पंजाबी गायक, सतवीर सिंह दर्दी पत्रकार ते डायरैक्टर आदर्श वर्ती क्लास समेत केंद्रीय खेती कानूनों खिलाफ चल रहे अंदोलन के दौरान अपनी जान गंवाण वाले किसानां ते कोविड-19 महामारी के दौरान जान गंवाण वाले लोगों नूं श्रद्धांजलियां भेंट कीतियां जाणगीਆਂ। भारतीय किसान यूनियन भाकियू के आगू राकेश टकैत ने दोष लगाया कि पिछले कुछ दिनों तो केंद्र सरकार की खामोशी इशारा कर रही है कि सरकार किसानों के आंदोलन विरुद्ध कुछ रूपरेखा तैयार कर रही है। सरकार किसान यूनियंस विचाले गलबात का दौर रुकन ते उन्होंने कहा कि फिर तो गल करन दा प्रस्ताव सरकार नूं ही लियाउणा होवेगा।
ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 24 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਣਕ ਦੀ ਤਿਆਰ ਫਸਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕਣਕ MSP ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣਗੇ। ਹੁਣ ਵਧਦੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਕੋਰੋਨਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ 16 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਜੋ 2 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਟੀਕੇ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 250 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੱਦ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। उधर प्रधानमंत्री मोदी ने आज राजधानी दिल्ली के एम्स हस्पताल विखे कोरोना वायरस टीके की पहली खुराक लगवाई। प्रधानमंत्री मोदी सवेरे 7:30 बजे एम्स पहुंचे और उत्थे कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक हासिल की थी। इस मौके उन्होंने कहा है कि कमाल की गल है कि किवें साडे डॉक्टरां ते विग्यानियां ने कोविड-19 विरुद्ध विश्वव्यापी लड़ाई नूं मजबूत करने के लिए तुरंत समय में काम किया है। उन्होंने सारिआं नूं अपील की है कि जिहड़े वैक्सीन लैण दे योग ने अते आओ मिल के भारत नूं कोविड-19 मुक्त करिए। कोरोना वैक्सीनेशन का तीसरा गेड़ अज तो पंजाब भर में शुरू हो गया। इस बारे सेहत मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू ने जानकारी दी है। इस गेड़ में 60 साल तो वध उम्र के बजुर्गों ते 45 साल तो 59 साल के वो लोग जिन्होंने पहला तो ही गंभीर बीमारियां ने ਨੂੰ टीका लगाया जा रहा है। इस दे नाल ही यह टीका सरकार द्वारा निर्धारित टीका लगाया जा रहा है। उन्होंने होरना बीमारियों बारे रजिस्टर मैडिकल प्रैक्टिशनर तो प्रमाणीकरण देना लाजमी है। टीकाकरण के इस गेड़ में टीकाकरण लिए पहला रजिस्ट्रेशन लाजमी नहीं है और टीकाकरण का चाहवान उस लिए प्री रजिस्टर कर सकता है या फिर वॉक इन कर सकता है। हालांकि यह सलाह दी जाती है कि बजुर्ग नागरिक इंतजार तो बचने लिए पहला रजिस्टर करवा सकते हैं। बलबीर सिंह सिद्धू ने कहा है कि यह टीका सारे सरकारी हस्पतालों में मुफ्त लगाया जा रहा है, जबकि प्राइवेट हस्पताल प्रति खुराक 150 रुपए लैण के अधिकारत ने ਅਤੇ सेवा प्रबंधन खर्चे ਵਿੱਚ 100 रुपए वाधू वसूल कर सकते हैं। ਹੁਣ ਵਧਦੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤੋਂ 25 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 14.2 किलो LPG गैस सिलेंडर की कीमत हुण 794 रुपए तो वध के 819 रुपए हो गई है। इस तो पहला 25 फरवरी को LPG गैस की कीमत में 25 रुपए का वाधा किया गया सी। इस दे नाल ही कोलकाता में सबसिडी वाले और वपारक गैस सिलेंडर दोवां की कीमत में वाधा होया। सबसिडी वाले गैस सिलेंडर की कीमत में 25 रुपए के वाधे तो बाद हुण इस नूं वधा के 845 रुपए 50 पैसे कर दिया गया, जबकि वपारक गैस सिलेंडर की कीमत में 19 रुपए का वाधा किया गया। साध्वी यौन शोषण केस ਅਤੇ पत्रकार रामचंद्र छत्रपति कतलकांड के दोष ਵਿੱਚ रोहतक ਦੀ सुनारिया जेल में सजा ਕੱਟ ਰਹੇ गुरमीत राम रहीम ने एक चिट्ठी डेरा सच्चा सौदा के नाम लिखी है। इस चिट्ठी ਵਿੱਚ जिथे राम रहीम ने अपनी मां ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ चिंता जाहिर की है, उत्थे किसानां ते सरकार विचाले चल रहे विवाद ਨੂੰ जल्द खत्म करने की गल भी आखी है। राम रहीम ने चिट्ठी ਵਿੱਚ लिखा है कि असी सतगुरु राम ਨੂੰ प्रार्थना करते हैं कि देश के अन्नदाता ते देश के राजा ਵਿੱਚ जो विवाद चल रहा है, प्रभु तुहानू दोहां नू राह विखावे ताकि देश जो अजे भी कोरोना वर्गी महामारी दे नाल लड़ रहा है और तरक्की दे राह ते एकजुट होकर अगे वधे। देश अते दुनिया विच सुख शांति अते खुशहाली दे दरवाजे खुल जाण, बाकी प्रभु उस विच ही खुश रखण जो तेरी रजा है। राम रहीम ने चिट्ठी विच डेरा प्रेमियां नू मास्क पहनने की अपील भी की है।
ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨਵੇਂ ਬਿਨੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਹੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਫੜਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਭਰਤੀਆਂ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਟਕੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਜੇ ਵਿੱਚ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। मिस इंडिया दिल्ली 2019 रह चुकी मानसी सहगल ने अज मॉडलिंग तो बाद अपनी सियासी पारी शुरू कर दी है। मानसी सहगल ने आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा की हाजिरी विच पार्टी में शामिल हो गए ने। दस दिए कि मानसी दिल्ली की रहने वाली है। उधर राघव चड्ढा ने लिखा है कि मैनू खुशी है कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल ने नौजवानों में राजनीति नाल जुड़न और लोगों की सेवा करने का विश्वास जगाउंदे ने। आप दा परिवार वध रहा है। मैं मानसी का आप परिवार में स्वागत करदा। इस नाम सब तो आ गया देश विदेश की और खबरां वेखण दे लई तुसीं जुड़ चढ़ेगा टाइम टीवी दे नाल। धन्नवाद।